वचन की ओर चलेंगे और भजन 2 का 1 से 3 तक पढ़ेंगे। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। प्रेज द लॉर्ड। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचा रहे हैं वो मैंने आपको बताया। देश देश के लोग कैसी व्यर्थ की बातें करते हैं, यीशु मसीह के विरुद्ध में बोलते हैं, वो मैंने आपको बताया। दूसरे पद में एक योजना दिखाई दे रही है, दूसरे आयत में एक योजना दिखाई दे रही है और वो योजना ये है, यहोवा और उसके अभिषिक्त के यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध, पृथ्वी यानी परमेश्वर और यीशु मसीह के विरुद्ध में, मसीहत के विरुद्ध में, मसीहा के विरुद्ध में, यूं समझ लीजिए एक गोष्ठी हो रही, गोष्ठी। और क्या गोष्ठी हो रही है, वे आपस में राजा और हाकिम सब मिल गए, एक हो गए सब। यूं समझ लीजिए एक सेंटेंस में सारी दुनिया एक तरफ और यीशु मसीह अलग, परमेश्वर अलग। यह स्थिति दिखाई दे रही है इस दूसरी आयत में। दुनिया के सारे राजा मिलकर और हाकिम अधिकारी मिलकर आपस में सम्मति करके कहते हैं, सम्मति कर रहे हैं। क्या सम्मति कर रहे हैं भाई? आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें, आओ हम उनके बंधनों को तोड़ दें और उनकी रस्सियों को हाँ, अपने ऊपर से उतार फेंकें। हाँ, इसका जो है ना एक जीता जागता नमूना हमने यूहन्ना 12:19 में पढ़ा था कि सोचो तो सही, तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता और जमाना उसके पीछे हो चला है। कुछ तो करो। पिलातुस ने भी बोला कुछ तो करो, तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता। और यीशु मसीह को एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी और चौथी से पांचवी अदालत घुमाते रहे कि कोई दोष पाए, लेकिन कोई दोष नहीं पाया। पिलातुस ने ये लोगों को आके कहा कि फसह का पर्व है और पर्व के दिन एक व्यक्ति को आजाद करने का अधिकार मेरे पास है, कहो तो यीशु मसीह को छोड़ दूं। बाइबल बताती है, मत्ती के 27वें अध्याय में बात कर रहा हूं, बाइबल बताती है कि उन्होंने लोगों को उभारा, नहीं, ये नहीं चाहिए हमको, इसे क्रूस पर चढ़ाओ और डाकू बरब्बा को हमारे लिए दे दो। हम डाकू के साथ खुश हैं, हमें शांति का राजकुमार नहीं चाहिए। आज की तारीख में भी जब हम यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, यीशु मसीह का दूसरा नाम है शांति का राजकुमार है। द पीपल डिनाई, लोग उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हमें डाकू चाहिए, हमें आतंकवाद चाहिए, हमारे घरों में अशांति चाहिए, शांति लाने वाला राजकुमार नहीं चाहिए। और शांति लाने वाले राजकुमार को इनका बस चले तो ये देश से निकाल दें। ऐसी ही गोष्ठियां अभी भी होते हुए दिखाई देती हैं। मेरे अजीजों, सब एक मन हो गए हैं और उनका एक ही उद्देश्य है कि आओ हम इनके बंधन तोड़ डालें, इनकी बढ़ोतरी को रोक दें, इनकी उन्नति को रोक दें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। इसका मतलब क्या है? उसका शासन हमारे जीवन पे नहीं चाहिए हमको। मैं आपको बताना चाहता हूं, निर्गमन का 2 अध्याय और उसके 23 और 25, 23 से 25 पद तक पढ़े। बहुत दिनों के बीतने मैं चित्रित कर रहा हूं, इजराइलियों का चित्रण कर रहा हूं। हाँ,
बहुत दिनों के बीतने पर हाँ। मिस्र का राजा मर गया और इजरायली कठिन सेवा के कारण हाँ। लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे आहें भरने लगे और पुकार उठे। और सब एक मन होकर पुकार उठे। काई की वजह से एक मन हो गए और पुकार उठे मालूम है? जो पीड़ा फिरौन राजा की तरफ से इजराइलियों को मिल रही थी, गुलामी का जीवन था, काम करो और मार खाओ, काम करो और मार खाओ, खाना मत खाओ, मार खाओ, हमारी दुष्टता को सहो। इस कारण वो सब जब वो दुर्दशा में पहुंच गए, सारे इजरायलियों ने एक यहोवा परमेश्वर को, जो शांति का राजकुमार था, छुटकारा देने वाला था, उसको पुकारा। यहां आगे ऐसा ही लिखा है, पढ़िए। और उनकी दुहाई, और वो चिल्लाने लगे, पुकारने लगे, और उनकी दुहाई, उनका पुकारना जो कठिन सेवा के कारण हुई, कठिन सेवा के कारण था, वह परमेश्वर तक पहुंची। कहां पहुंच गया? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप दर्द में हैं, पीड़ा में हैं और उसको दुहाई देते हैं, आपकी दुहाई, आपके आंखों में से जो आंसू टपकता है ना, वो ऊपर पहुंचता है, ऊपर पहुंचता है। कौन ले जाता मालूम है? बाइबल बोलती है, एक स्वर्गदूत हमारे बीच में घूमते हैं और वो आंसू जो नीचे गिरता है उस कुप्पी में भरकर ऊपर ले जाता है। और फिर प्रभु पूछता है, ये किसके आंसू हैं? तब स्वर्गदूत बताते हैं, ये फलानी बहन के आंसू हैं। क्यों रो रही है? कष्ट है, संकट है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है। और खुदा आंसुओं की प्रार्थना का उत्तर रिलीज करता है, जाओ आजाद करो। और आजाद करने वाले स्वर्गदूत आते हैं और फिर आपकी आजादी होती है, प्रार्थना का उत्तर आता है आपके पास। यहां हम देख रहे हैं कि ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आगे पढ़िए और 24 में पढ़िए। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर, परमेश्वर ने उनका रोना, कराहना, चिल्लाना, रोना सब सुन लिया और अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, हाँ। स्मरण किया। आगे, और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। परमेश्वर ने आप पर चित्त लगाया। हालेलुया। जब हम दुर्दशा में थे, जब हम दुखी हैं, परेशान हैं, परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, लेकिन हमारे पुकारने पर हमारे को उत्तर देता है। और यहाँ हम इस बात को देख रहे हैं। और उसके बाद अगर आप निर्गमन का 3 अध्याय में प्रवेश करेंगे, वहाँ लिखा हुआ है कि जो है मूसा को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया और इजराइलियों की रिहाई के लिए सारा इंतजाम किया। और परमेश्वर उनको अपने बड़े भुजबल से, ताकत से, मैं बहुत संक्षिप्त में जा रहा हूं, निकाल कर ले आया। कहां से? उस दुर्दशा में से। जब इंसान के जीवन में दुर्दशा होती है ना, वो खुदा को पुकारता है। और आप सब जानते हैं कि मूसा जो है वहां पर पहुंचा और उनको किस प्रकार से चमत्कार करके, प्रभु की बड़ी सामर्थ को प्रकट करके फिरौन से छुड़ा कर ले आया। और लाने के बाद जंगल में, बयाबान में जा रहे हैं। अब क्या हो गया है? वो उस ईंटों के ढोने से, ईंटों के बनाने के काम से और टोकरी ढोने से, बाइबल में ऐसा लिखा है वो टोकरी ढोते थे, उससे क्या हो गए? मतलब यूं समझ लीजिए कि दिन अच्छे आ गए। अगर मैं ऐसा कहूं तो कोई बुराई नहीं होगी। कैसे दिन आ गए? बोलो, अच्छे दिन आ गए। बस प्रॉब्लम इंसान की यही तो है, दुर्दशा में है तो खुदा चाहिए, अच्छे दिन आ गए तो खुदा को, ना खुदा चाहिए ना पास्टर चाहिए, ना मूसा चाहिए और ना खुदा चाहिए। आपको पता है जंगल में क्या हुआ? अच्छे दिन आते ही इंसान के अंदर जो है ना, खोपड़ी में भूस भर जाता है। शैतान उसको बोलता है, अब खुदा की क्या जरूरत है, अब भवन जाने की क्या जरूरत है, अब सत्संग जाने की क्या जरूरत है, अब बाइबल पढ़ने की जरूरत क्या है, अब दशमांश देने की जरूरत क्या है, अब प्रार्थना करने की जरूरत क्या है। ऐसी ऐसी बातें। यही तो हुआ जंगल में।
अच्छे दिन आए नहीं इंसान के जीवन में और इंसान पलटा नहीं। कौन पास्टर और कौन भूल गए वो दिन जब रात रात भर तांत्रिक विद्याओं से आजाद करने के लिए पास्टर और उसकी टीम और उसके परिवार के लोग तुम्हारे घर में पड़े रहते थे। भूल गए वो दिन? अच्छा दिन आया नहीं। और ऐसा बोलते ना जैसे हमको चर्बी आ जाती है, वो आ जाती है। इजरायलियों के साथ तो यही तो हुआ। फिर भी परमेश्वर अपने धर्म में दाहिने हाथ से उन्हें लिए चला, उन्हें मन्ना खिलाया। वो निकम्मे हो गए तो क्या हुआ? खुदा थोड़ी निकम्मा होता है, खुदा नहीं छोड़ता। फिर उसके बाद पानी नहीं था, चट्टान से पानी पिलाया। आप मत समझना इजरायलियों से परमेश्वर खुश था। कभी कभी हम सोचते हैं हमको रोटी पानी कपड़ा आस औलाद सब मिल रहा है ना, तो हम सोचते हैं खुदा हमसे खुश है। यह आपकी गलत फहमी है। आपने क्या किया है मालूम है? जो आपको निकाल कर लाया है उसे डिनाई कर दिया है। मैं बताऊंगा आपको कैसे डिनाई किया। इजरायलियों ने राजा को डिनाई नहीं किया, राजाओं के राजा को जो उनके ऊपर राज्य कर रहा था उसको डिनाई किया। उसके अधिकार को, उसके विधि विधान नियमों को उतार कर अपने ऊपर। इस तीसरी आयत का अर्थ यह है, इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई यह है कि उन्होंने अपने ऊपर से जो परमेश्वर का शासन था उसको उतार फेंका। अब हमें खुदा के नियम नहीं चाहिए। भूल गए वो दिन जब तुम इजरायली मिस्र की गुलामी में चिल्ला रहे थे, कर रहा रहे थे, रो रहे थे, दुहाइयां दे रहे थे, खुदा में छोड़ा, खुदा में छोड़ा। और जैसे ही खुदा उनको छोड़ा के लाया, जंगल में रंग बदल गया उनका। गिरगिट की तरह रंग बदलते, गिरगिट की तरह। मैं पिछले दिनों में बता रहा था, दो प्रकार के मसीह होते हैं, एक तितली मसीह होते हैं, एक गिरगिट मसीह होते हैं। गिरगिट वो होते हैं जो समय के अनुसार रंग बदलते रहते हैं। बहुत सारे मसीहों का हाल यही है, विश्वासियों का हाल यही है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। मेरे प्रिय लोगों, इस्राएलियों ने पहला शमूएल 8वां अध्याय उसके 4 पद से मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो इजरायली हैं जो दुहाई दे रहे थे। ये वो इजरायली हैं जो मूसा के नेतृत्व में बाहर निकाले गए थे। ये वो इजरायली हैं जिनको परमेश्वर अपनी वाचा के अनुसार, जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी, उस वाचा को निभाते हुए उतार के ले आया। उस वायदे को उसने याद किया, याद रखा। लेकिन क्या आपसे पूछना चाहता हूं, आपने खुदा के साथ कुछ वादे नहीं किए? आपने कितने वायदे खुदा के साथ किए? जब आप परेशानी में होते हो ना, खुदा को बोलते हो, खुदा तू मेरे को ये दे देगा ना तो मैं तेरे लिए ये करूंगा। वाचा बांधते हो खुदा के साथ, वायदे करते हो खुदा के साथ, करते कि नहीं करते? लेकिन जैसे ही वो चीज को हम प्राप्त कर लेते हैं, हनन्याह और सफीरा ने वाचा बांधी, यदि ऐसा हो गया तो हम ये धन पूरा क्या कर देंगे? खुदा की खिदमत के लिए दे देंगे। क्या हुआ? जिस दाम में बिकनी थी उससे अच्छे दाम में बिक गई, क्योंकि खुदा के लिए दे दी थी ना। लेकिन जैसे ही अच्छे दिन आए, अच्छा दाम मिला, क्या हुआ? क्या हुआ? वाचा, वायदा ब्रेकअप, ब्रेक कर दिया। उसका परिणाम क्या है वो भी पता है ना आपको। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं, वो उठा देने और गिरा देने दोनों में सामर्थ्य है। जो राजा बनाना जानता है, वो राजा के पद से हटाना भी जानता है। जो आपको अच्छे दिन दिखा सकता है, वो आपके दिन आपको छोड़ देगा तो आपके जीवन में बुरे दिन आ जाएंगे। इसलिए बुरे दिन ना आए, इसलिए अच्छे दिनों में भी उसे याद करते रहें और उसके शासन में चलते रहें। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है 4 पद में।
तब सब इजरायली हाँ। वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे। सारे इजरायली इकट्ठे हो गए और सब लोग शमूएल नबी के पास यानी रे याजक के पास गए और क्या कहा? सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया, तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। हाँ। अब हम पर न्याय करने के लिए हाँ। सब जातियों की रीति के अनुसार लिसन केयरफुली, अन्य जातियों के रीति के अनुसार, सब जातियों की रीति के अनुसार, संसार की रीति के अनुसार हमें भी हमारे लिए एक राजा नियुक्त हमें कर भी दे। एक राजा दे दे। किसके अनुसार? जब अच्छे दिन आते हैं ना, तो जो अच्छे दिन राजा लेके आया ना हमारे जीवन में, वो राजा नहीं चाहिए, संसार चाहिए। संसार की तरह चलना है हमको। जैसे संसार में सब लोग रीति रिवाज कस्टम सिस्टम पूरा करते हैं, वैसे हमें भी करना है। हमको भी राजा चाहिए। क्या ये डिमांड जो थी, ये डिमांड कौन कर रहे हैं? ये डिमांड कौन कर रहे हैं भाई? जिनकी दशा निर्गमन 2 अध्याय के अंदर मैंने अभी आपको पढ़ाई। समझ में आ रहा कि नहीं? निर्गमन 2 अध्याय के आखिरी पदों में जिनकी हालात ये थे, तो जब हालात बुरे थे तो किसको पुकारा? तो पड़ोसी राज्य वाले को पुकार लेते ना, वो आ जाता और बचा लेता ना तुम्हें। और हो सकता है उनसे भी कभी कभी बात की होगी, लेकिन उन्होंने हाथ झाड़ दिए होंगे, भैया हम कोई मदद नहीं कर सकते तुम्हें। लेकिन एक है जो हमेशा मदद करता है, अंत में तो वही चाहिए। लेकिन अब यही इजरायली जब खा पीकर दुरुस्त हो गए, पैसा वैसा आ गया है, प्रॉस्पेरिटी आ गई है, अब हमें भी थोड़ा संसार की तरह जीना है जी। है जी? गलत बोल रहा हूं? यही तो दशा है, यही तो बात है। हमें दुनिया की तरह राजा चाहिए। क्या ये डिमांड उनकी सही थी? बोलिए, जोर से बोलिए ना। सही डिमांड थी? हैं? जिस पास्टर ने आपके लिए प्रार्थनाएं की, जिस पास्टर ने रात दिन आपके लिए एक किया, जिस पास्टर ने आपको उठाने के लिए, आपको उभारने के लिए कितना प्रयास किया, आज उस पास्टर का अधिकार आप क्या करते हैं? डिनाई करते हैं। अधिकार को हटा दो, रस्सियों को खोल दो। हमें इसका बंधन नहीं चाहिए। हमारे पर ये राज्य नहीं करेगा, हम पर कोई और ही राज्य करेगा। हमें संसार चाहिए, हमें प्रभु नहीं चाहिए। दे डिनाई क्राइस्ट, दे डिनाई द किंग ऑफ किंग्स। होश में आने की जरूरत है आज। क्या लिखा है? आगे पढ़ो। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी। किसको बुरी लगी? पास्टर को बुरी लग रही। बताओ, अब जब पास्टर को बुरी लग रही तो खुदा को बहुत अच्छी लग रही होगी। खुदा को तो बहुत अच्छी लग रही होगी। सैमुएल ने कहा ये बात अच्छी नहीं है, समझाया होगा। मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि पास्टर जब जो आपके लिए मेहनत करता है, जो आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, आपके उठने के लिए प्रार्थना करते हैं, वो जरूर आपको समझाता होगा कि दुख में जब प्रभु ने तुम्हारा साथ दिया है तो सुख में तुम प्रभु को हमेशा याद रखो। समझाया होगा, लेकिन शमूएल की एक नहीं चली और शमूएल को ये बात बहुत बुरी लगी। लेकिन शमूएल मजबूर था, इधर लोगों का प्रेशर था और ये प्रेशर या ये बात उसको खुदा तक पहुंचानी थी और वो डरते और कांपते हुए खुदा के पास गया। अगली आयत पढ़ो। और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें, ये लोग जो तुझसे मांग रहे हैं, ये तुझसे मांग रहे हैं, वो क्या कर? उसे मान ले। उसे क्या कर ले? मान ले। दे दे इनको राजा। इनको राजा चाहिए ना, इनको दुनिया की तरह राजा चाहिए ना, दे दे इनको राजा। ये क्या लिखा है आगे? क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं। जब आप पास्टर को डिनाई करते हैं तो आप साथ साथ खुदा को भी डिनाई करते हैं।
शैमुएल दुखी है अंदर से कि मैं इनकी याचकाई कर रहा हूं, मैं इनको इतना अच्छे से लेके चल रहा हूं, उसके बाद इनको ना तो मैं चाहिए ना प्रभु चाहिए, और दुनिया के तरह रीति रिवाज कस्टम सिस्टम में अपना जीवन बिताना चाहते हैं। अन्य जातियों की नाई इनको भी राजा चाहिए, अन्य जातियों की नाई ये भी जो हैं इसी प्रकार से जीवन जीना चाहते हैं। परमेश्वर ने उससे कहा, शैमुएल मत दुखी हो, मत दुखी हो, इन्होंने तुझे नहीं, इन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है। बिकॉज आई अपॉइंट यू एज ए याजक। शैमुएल जो था वो किसी व्यक्ति के द्वारा नियुक्त याजक नहीं था। बेशक उसके बच्चे ठीक नहीं थे, बट शैमुएल वाज अपॉइंटेड बाय गॉड, नॉट बाय एनी मैन। एंड इफ यू रिजेक्ट योर पास्टर, दोज हु आर अपॉइंटेड बाय गॉड, you are rejecting God. आप उसकी अधीनता में रहना नहीं चाहते। क्या हो रहा है यहां? They deny King of Kings, Kings of King. राजाओं के राजा का क्या कर रहे हैं? वो डिनाई कर रहे हैं। अपने ऊपर जो उसका जो अधिकार था, उस अधिकार को अपने ऊपर से हटाना चाहते हैं। दुनिया का अधिकार चाहिए, संसारिक व्यक्ति चाहिए। रीति रिवाज कस्टम सिस्टम जैसे दुनिया में है वैसे हमारे समाज में, हमारे चर्च में भी होने चाहिए। जैसे दुनिया कर रही है वैसे हम भी करेंगे। नहीं 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 नहीं, हम वैसा नहीं करेंगे, जैसा प्रभु कहता है वो करेंगे। तभी तो ये चर्च यूनिक चर्च होगा, अलग होगा ना। कुछ अलग हट करके हमें संसार से करना है। आगे क्या लिखा है, पढ़ो। उन्होंने तुझको नहीं, हाँ, परंतु मुझी को निकम्मा जाना है। आप सोचिए, जब आपका बच्चा जिसको आप पाल पोस के बड़ा करते हैं और बड़ा होने के बाद वो कहे मैं किसी और को माँ कहूंगा, मैं किसी और को बाप कहूंगा, ना तू मेरी माँ है ना तू मेरा बाप है। हाउ यू फील दैट टाइम? कैसा लगा होगा खुदा को? क्या अच्छा लगा होगा? आर यू विद मी? आर यू विद मी? क्या अच्छा लगा होगा? क्या अच्छा अनुभव है जिससे आपने पैदा किया, जिसे आप उस कष्टों में से निकाल के लेके आए, अच्छे दिन दिखा दिए आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, वो याजक के प्रार्थनाओं के द्वारा अच्छे दिन आपकी लाइफ में आ गए, और आज आपको वही पास्टर नहीं चाहिए और वही खुदा नहीं चाहिए। दुनिया का खुद जैसे राजा होते हैं वैसे हमको भी राजा चाहिए। दुनिया के कस्टम सिस्टम पसंद आते हैं हमारे को। क्या फील कर रहा होगा? और प्रभु कह रहा है मत परेशान हो याजक, शैमुएल मत परेशान हो, इन्होंने तुझे रिजेक्ट नहीं किया, ही रिजेक्ट मी। मेरे अधिकार में नहीं रहना चाहते, मेरी अधीनता में नहीं रहना चाहते, मेरे बंधनों में नहीं रहना चाहते, जो मेरे नियम विधि विधान मैंने दिए उसमें ये रहना नहीं चाहते। ओके, तैयार हूं मैं, दे दे इनको राजा। आगे पढ़ो। कि मैं उनका राजा ना रहूं, आगे को मैं उनका राजा ना रहूं, जैसे जैसे काम हाँ, वे उस दिन से हाँ। जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया। देखिए याद कर रहा है, अरे मिस्र से कौन निकाल के लाया? हेलो, मैं ही निकाल के लाया। आप में से बहुत से लोग मिस्र में थे, मिस्र का अनुभव था, हालात खराब थे। उस खराब हालात में जिसने आपका साथ दिया, क्या आपको थोड़ा भी कॉन्शियस नहीं है? थोड़ा भी आपका विवेक काम नहीं करता है? हैं? आज अगर थोड़ा सा अच्छा दिन आ गया है तो आपको खुदा नहीं चाहिए? हैं? बड़ा वंडरफुल प्रकाशन है, क्या जबरदस्त रूप से प्रभु ने इस बात को वहां पे लिखा है। शैमुएल दुखी है इस बात से, और खुदा भी दुखी है। और आप सब जानते हैं, मैं आगे को बता दूं आपको, बहुत संक्षिप्त में जाना चाहता हूं। आगे को परमेश्वर ने उनको एक राजा दे दिया, और कौन सा राजा दिया? शाऊल। शाऊल कैसा राजा निकला?
अच्छा, हाँ जी, निकम्मा निकल गया वो भी। उसके बाद कौन बैठा? दाऊद बैठा। दाऊद का शासन अच्छा था। दाऊद के बाद सुलेमान आया। सुलेमान कैसा निकला वो आपको पता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी आप पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो। सुलेमान तक भी ठीक है। आ गई बारी रहूब्याम की। रहूब्याम क्या कहता है मालूम है? मेरे बाप ने तुमको बहुत छूट दे रखी थी, मैं ऐसा शिकंजा कसूंगा कि तुम कभी दुनिया में राजा मांगना भूल जाओगे। पढ़ो पढ़ो बाइबल पढ़ो और मांगो राजा दुनिया का, और फंसो दुनियादारी में। जितना आनंद खुदा में है, खुदा के साथ है, कहां है दुनिया में? दुनिया में धोखा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई ना कोई आपको धोखा देगा, और फिर आपको यही राजाओं का राजा याद आएगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 8वां पद। जिसे इस संसार के हाकिमों में से, जिसे इस संसार के हाकिमों में से, हाकिम लिखा है ना, दुनिया के राजा, हाकिम, अधिकारी, पिलातुस, हेरोदेस, उस जमाने के महायाजक, याजक, धर्म के ठेकेदार, उनमें से किसी ने भी उस याजक को, महायाजक को यानी यीशु मसीह को नहीं जाना। अगर जानते तो उस तेजो में प्रभु को कभी क्रूस पे नहीं चढ़ाते। क्या करा पिलातुस? पिलातुस के जमाने में क्या हुआ? उस तेजो में प्रभु को अगर पिलातुस पहचान जाता, याजक और महायाजक पहचान जाते, तो क्या उस प्रभु को क्रूस पे चढ़ाते? नहीं, किसी ने नहीं जाना। दे रिजेक्ट जीसस। आज भी मेरे प्यारे लोगों, आज भी दशा ऐसी ही है कि हम उस जीवित परमेश्वर को क्या करते हैं? हमें वो राजा नहीं चाहिए, हमें दुनियादारी चाहिए। हमें अन्य जातियों की नाई जैसे सबके राजा होते हैं, वैसे हमारे भी एक राजा होना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं ये? उसके अधिकार को अपने ऊपर से उतार कर फेंक रहे हैं। उसकी रस्सियों को, उसके नियमों को, विधियों को, विधानों को जो हमारे ऊपर आए हुए हैं ना, उनको हम लेना नहीं चाहते। मेरे प्यारे लोगों, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को समझो। थोड़ी सी समृद्धि आने से, थोड़ी सी समृद्धि आने से चर्बी को मत आने दो। मत भूलो कि कौन लाया है। मत भूलो कि किसने तुम्हें मिस्र से छुड़ाया है। मत भूलो उस मिस्र के उस दिन को, उस गुलामी के समय को, उस रोने को, करहाने को मत भूलो। कौन था जिसने तुम्हारे आंसू पहुंचे? कौन था जब तुम तकलीफों में, परेशानियों में थे तो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ? कौन था जो अपने बड़े भुजबल से मिस्र से तुम्हें निकाल के लाया? आज वही राजा, राजाओं का राजा, जो मूसा के मार्फत, देखो मूसा एक माध्यम था। मूसा क्या था? एक माध्यम था बस। पर काम कौन कर रहा था? काम कौन कर रहा था? आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी रिहाई के लिए मूसा ने काम नहीं किया। मूसा को इस्तेमाल किया, लेकिन योजना किसकी थी? अच्छे दिन लाने की योजना किसकी थी? परमेश्वर की। और आज वही परमेश्वर, आज वही परमेश्वर, बोलो ना, अधूरापन को जरा पूरा करो। वही परमेश्वर हमें नहीं चाहिए। क्या ये अच्छा काम है?
उस पौलुस लिखता है इस बात को कि यदि हम उस हाकिम को जानते, उस जमाने के हाकिम यीशु मसीह को पहचान जाते। ये होता है, मैं आपको बताता हूं ये क्यों होता है। जब तक किसी की मुलाकात, पर्सनल एनकाउंटर जिसको बोलते हैं, प्रभु के साथ नहीं होता, वो ऐसे ही धंधे करेगा। लेकिन जिसकी मुलाकात पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह से होती है, वो यीशु को किसी कंडीशन में नहीं उतारेगा अपने लाइफ से। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं। दमिश्क के रास्ते पर एक व्यक्ति है जिसकी मुलाकात व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह से हुई है। कौन है वो? शाऊल नाम का एक व्यक्ति है। शाऊल का काम क्या था? कलीसियाओं को उजाड़ना। लेकिन उसके बाद जब उसका पर्सनल एनकाउंटर यीशु से हो गया, यीशु से कैसे पर्सनल एनकाउंटर मानेंगे उसको? जब यीशु मसीह उस दमिश्क के रास्ते पर अपने स्वर्गदूतों के साथ खड़ा था, सामने जब बहुत बड़ा एक तेज शाऊल के ऊपर प्रकट हुआ, शाऊल घोड़े पर से धरती पर गिर पड़ा। सब लोग वहां मौजूद थे, लेकिन पौलुस को एक आवाज आ रही है, हे शाऊल तू मुझे क्यों, शाऊल को आवाज आ रही है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? तो वो क्या बोल रहा है मालूम है? हे प्रभु तू कौन है? Who are you? I don't know you. Who are you? कौन है तू? मैं नहीं जानता तू कौन है। Then यीशु ने कहा, मैं, क्या बोला? मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मैंने कब सताया प्रभु आपको? मेरी तो आज आपसे पहली बार एनकाउंटर हो रहा है, मैं तो पहली बार आपसे मुखातिब हो रहा हूं। खुदा यीशु मसीह ने बोला, तो मेरे लोगों को सता रहा है ना, वो मुझे सता रहा है। उसके बाद जब शाऊल पौलुस बनकर उठा, कभी पीठ नहीं दिखाई, कभी पीठ नहीं दिखाई। उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आज बहुत सारे मसीहों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। विश्वासी बन गए लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। यदि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होता तो आप उस भीड़ में नहीं खड़े होते। सुनना, एक रेवलेशन प्रभु दे रहा है मुझे। 12 लोग थे, 12 गोत्र के। जब मूसा ने बोला जाओ उस देश का हाल थोड़ा जानकर आ जाओ, 2 लोगों का अनुभव अलग था, 10 लोगों का अनुभव अलग था। 10 लोगों का अनुभव क्या है? वहां के लोग अनाकवंशी हैं, लंबे चौड़े हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं, हम उनके सामने पिद्दी के समान हैं, हम अगर जाएंगे तो वो हमें मार डालेंगे। नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। But 2 people are there. 2 लोग वहां हैं। मैं ऐसा विश्वास करता हूं, ये 2 लोग वो हैं जिनकी मुलाकात पर्सनल रूप से खुदा से हुई है। ये खुदा को भी जानते हैं और खुदा की ताकत को भी जानते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं? ना, इनकी बात में कोई दम नहीं है। हम बताते हैं, हम अभी जाकर उस पर कब्जा कर सकते हैं। वो कुछ नहीं है। क्यों मालूम है? इनकी पर्सनल एनकाउंटर है खुदा के साथ। इसीलिए क्या ब्लेसिंग मिली मालूम है? जितने इजरायली मिस्र से निकले थे वो सब जंगल में नाश हो गए। केवल यहोशू और कालेब, जिनका एनकाउंटर खुदा के साथ होता है, वही कनान पहुंचते। भाई साहब, आपको एक एनकाउंटर की जरूरत है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। आप राजाओं के राजा को डिनाई करते हैं,
उसके नियम विधि विधानों को पालन करने में बोलते हैं हम इस नियम से आजाद होना चाहते हैं, हम उसका अधिकार अपने ऊपर नहीं चाहते हैं। और तीसरे पद में हम भजन 3 के अंदर देख रहे हैं, 2 के 3 में देख रहे हैं, दुनिया के सारे राजा और दुनिया के सारे अधिकारी हाकिम एक हो गए हैं कि आओ हम इनकी उसका अधिकार और उसकी रस्सियों को अपने ऊपर से क्या करें, उतार फेंकें। अरे वो तो दुनिया के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन मसीही लोग भी, विश्वासी भी विश्वास में नहीं आ रहे ढंग से। विश्वासियों को भी लहसुन प्याज खीरे खरबूजे याद आ रहे हैं। आज सुबह अपने जीवन में बच्चे छोटा सा एक गीत गाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कौन है कौन है, क्या गाते हैं वो, कौन है कौन है कौन है कौन है राजाओं का कौन है, राजाओं का राजा कौन है। मैं इस प्रश्न के साथ खत्म कर रहा हूं, आपका राजा कौन है? Who is ruling upon you? Who is ruling upon you? दुनिया और जीसस। दुनिया राज्य कर रही है आप पर या यीशु राज्य कर रहा है आप पर? इस प्रश्न का उत्तर पूरे दिन में खोजिए। क्या सचमुच में वो जो मिस्र से हमें निकाल के ले आया वो हमारा राजा है, या अब हम जब अच्छे दिन आ गए हमारे जीवन में, कुछ अच्छा हो गया हमारे जीवन में, तो हम उस राजाओं के राजा को और उसके अधिकार को और उसकी रस्सियों को, उसके नियमों को, विधियों को, विधानों को अपने ऊपर से उतार कर फेंक देना चाहते हैं। प्रभु, ये सच है कि जिसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाती है दोबारा वो कभी तुझे पीठ नहीं दिखा सकता। और जैसे प्रभु हमने देखा कि शाऊल का एनकाउंटर तेरे साथ हुआ, जो कलीसियाओं को उजाड़ रहा था, बाद में वो कलीसियाओं को बनाने वाला बन गया, और आज तक उसकी पत्रियां कलीसिया को मजबूती दे रही है। खुदा प्रभु ऐसा ही हमें भी वर दे कि हम तुझ राजाओं के राजा को कभी डिनाई ना करें। याद रखें उस दिन को, उस दुख के, संकट के, परेशानियों के दिन को जिसमें कोई मसीहा बनकर हमारी लाइफ में आया। प्रभु, मैंने बाइबल में अच्छी रीति से जाना है, ना शुक्रगुजार लोग कभी आशीष नहीं पाते। जिनका मन हृदय धन्यवाद से भरा हुआ नहीं होता वो कभी जीवन में आशीषित नहीं होते। प्रभु, हम सबके साथ हो, दिन भर जय के उत्सव में लेके चल, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोले आमीन।